हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, जिसमें आपको भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी प्रश्नों का समावेश है। अगर ये क्लास आप रोज़ाना देखते हो तो जीके जीएस का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी के साथ। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन यानी मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कौन सी गति, परिक्रमण गति के कारण। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन कैसे होता है, ये होता है घूर्णन गति के कारण। और ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवपाषाण काल में। किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का। किसका है, केरल का। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और न्यूनतम किसका है, हरियाणा का। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है और सर्वाधिक केरल का। लिंगानुपात कितना है, 943। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। सर्वाधिक केरल राज्य का और न्यूनतम हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक इलायची उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक इलायची उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल राज्य में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन होता है। कहाँ होता है, केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा है तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा यानी 24वें तीर्थंकर। कौन से नंबर के, 24वें नंबर के यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे, ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थंकर, ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी जैन धर्म के संस्थापक थे। और पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था शिवनेर किले में। शिवनेर किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का शासक था। और दिल्ली के शासक किसे बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बनाया गया था। और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का शासक बनाया गया। और नाना साहब को कानपुर का। और यहाँ पूछा लखनऊ का शासक बनाया था बेगम हजरत महल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन थी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी।
कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 और डीआरडीओ हुई थी 1 जनवरी 1958 में। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम दोहन का कार्य सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? भारत में पेट्रोलियम दोहन का कार्य सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था डिगबोई, असम में। कहाँ हुआ था? डिगबोई, जो असम राज्य में पड़ता है, डिगबोई असम में भारत में प्रथम पेट्रोलियम दोहन का कार्य शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। 1889 में भारत में पेट्रोलियम दोहन का कार्य शुरू हुआ था डिगबोई, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो पूछा भारत में, तो भारत में हो जाएगा बिटुमिन्स। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट है उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है। और निम्न श्रेणी का पिट है वो निम्न श्रेणी का कोयला है। और उच्चतम श्रेणी का एंथ्रेसाइट। यहाँ पूछा है भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में पाया जाता है बिटुमिन्स का। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए काम लिया जाता है। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में पूछा है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 101वां अधिनियम। अनुच्छेद पूछे तो हो जाएगा 779A। 779A अनुच्छेद में भारत में जीएसटी को लेकर, और अधिनियम था 101वां। इसका पूरा नाम जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कटक, उड़ीसा में। कटक, उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन राइट है, कटक, उड़ीसा। तो दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की, ये हो जाएगी एकांगुआ। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो 8,848 मीटर सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट मैकिनले। और दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी एकांगुआ। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है?
किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-27। NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। और उत्तर से दक्षिण को कौन सा NH जोड़ता है? NH-44। NH-44 उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, और सबसे लंबा NH-27 जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों आप सबको पता है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ली गई, जो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और भाग कौन सा है? भाग 20 में। भाग 20 में और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा का 30 वर्ष। राज्यसभा उच्चतम सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार गाया था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला आयुक्त कौन बनी थी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला आयुक्त पूछें तो महिला आयुक्त हो जाएगी रमा देवी। कौन हो जाएगी? रमा देवी। रमा देवी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला आयुक्त बनी थी। और प्रथम आयुक्त कौन थी? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे, और प्रथम महिला रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धांग व दूधवा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? धांग व दूधवा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है धांग व दूधवा की पहाड़ियाँ। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद।